मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है. दे विल नॉट एंजॉय व्हाट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम. तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता. आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता. आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता. तो एज बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन. सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन. इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड. तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है. तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात. ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर जो भी बोल रहा है मुझे आप लोगों की बातें इस्तेमाल कर रहा है, बहुत देता नहीं. तो आप देखोगे मैंने आपकी फोन से लिए थे, वो चिल्ला रहा है, लिखा नहीं, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया. सोनू जी, कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी जब लाउड स्पीकर का? कभी नहीं की. Because religion is something that is sacred. They understand your point of noise, but they still feel that the way you said it was perhaps not right. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानते हैं कि एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था. मैंने आलिफ को बुलाया, ये बात आपको देख रहे हैं कि हम काट दूंगा. एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आपको मुझसे निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो. व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट. आप इस देश को क्या कर रहे हो. कोई भी फतवा निकाल सकते हैं किसी को, कोई किसी को देश कर सकता है. और मैं बिल्कुल भी ना हिंदू आदमी हूँ ना मुस्लिम. मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है. मैं बिल्कुल से मानता हूँ. आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग. हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी से मैं पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे. अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के लंगर खाया. तो ये कोई बात नहीं है कि हम फैनेटिक्स, बट फैनेटिसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा. आप ये ऐसे चुपचाप नहीं कर सकते, सिर्फ ट्विटर पे लिखते रहते हैं यू स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो. दम है ना तो ऐसे बातों में बोल के देखा. सोनू, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको बोलने का और राय रखने का हक है, अपनी राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई, टाइमिंग जो थी वो बड़ी गलत हो गई? क्या सही है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ कि योगी जी की जब से सरकार आई है 3 तलाक का मुद्दा और ज़्यादा उठा दिया गया है. तो मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट्स को लोगों को हर्ट कर रही है. आपको लगता है कि ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये बात मुद्दे को रख देना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं. मैंने ये मुद्दा पकड़ा, आप दूसरा पकड़िए. मेरा सारा दारोगा तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूँ. मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा. बाकी बचे मुद्दे आप टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है. टाइमिंग फर्स्ट सही है. अब अगर ये बोले इसका मुहूर्त निकालेंगे तो हम कोई बात नहीं. एवरी टाइम इज राइट. जब जो बात हमको लगी हमने आपके घर के पास उनसे बात की और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने दूसरों के नाम पे उनको और पार्कर जो है वहाँ के उनका ये गुलाम पार्कर 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए something that
conversation with Wajid, did you agree with this point or what was it between Wajid Khan and सबका हक है बोलने का। मैं अभी नहीं मानता हूँ कि साइलेंस यार, प्लीज साइलेंस। सबका जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप कह सकते हैं। फर्क है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, बैटिंग करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसे आप भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीज़ तरीके से आई नो मैं ऐसा इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, बट लोग मुझे मिसकंस्ट्रक्ट करें, मेरी बात को गलत से नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सोनू, आप अपनी बात पर कायम है क्या? आलिम भाई, आप अपनी बात पर कायम है क्या? आलिम जी आ चुके हैं। Perhaps the phrasing of the choice of words that was what led to the misconstrued of people misconstruing it. Would you say that perhaps you could have used different words? ये मैं मुझे के बेटे रब्बानी, मैं जब हमारे मुझे आप कोई मुझसे कैसे पेंट कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं, लगता है जैसे मेरे सगे भाई से मेरे उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाई से करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ करेक्ट, एक साइलेंस यार, प्लीज साइलेंस हो जाओ यार, चुप हो जाओ यार, प्लीज मत बोलो। ये बहुत बात आपने ठीक कहा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात रखी है कि मैंने मोहम्मद को लिखा है, मोहम्मद साहब को नहीं लिखा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है। श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता है जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको बात कहनी है। मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। कहीं पर भी ऐसा, कहीं पर भी आपने लिखा होगा, कहीं पर चेंज नहीं किया होगा, मोहम्मद वाला लिखा होगा। अगर तो ये बात में किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा डी की बजाय डी लिखता है, एस की बजाय सी लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता जो लोग अभ्यस्त नहीं है, व्यापारी के मुँह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं। हमारे मुझ इनके नाम से एक श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, ये क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है। आप समझिए, इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा या अगर रबानी बोलेगा कृष्णा तो अरे तुम्हें कृष्ण क्यों बोला, कृष्ण बोला ऐसे बोलेगा आदमी को भी। तो यू हैव टू ब्रांड दैट कल्चर, यू हैव टू बी कंसीडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों को ज़्यादा तूल देके बड़ी बात को न समझने का ये आडम्बर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे, छोटी बात पकड़ लेंगे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ पा रहे। सोनू जी, जो बाल मुटाने वाली बात आप सीरियसली ले रहे हैं? सोनू जी, ये जो बाल शेव करा रहे हैं, हाँ भाई, वही सवाल। वो तो आपको मिल जाएगा। ये कह रही इसका आंसर है पहले मैं आलिम और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग है क्या? अरे भाई आलिम भाई फ्रेम में, Can you have Alim in the frame? थोड़ा फ्रेम और बस। जब हम कहना चाहिए हाँ सर, आलिम और पीछे हो गया, आप समझो शुरू। बस brother, he's not here to stand like a bodyguard.
उनको मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके, ऐसा नहीं कि वो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजुकेशन नहीं है। प्लीज इसको वैसा मत पेश करना, आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को। ये कोई चैलेंज नहीं है। ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है और जिसके बाल काटने का फतवा किया तो वो हिंदू है, वही आदमी है। वो हो रहा है, पर इसी बात को हम प्यार से ही कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है। कोई जबरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा, मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही बात, कहानी आप समझ रहे हैं, आपसे पढ़े लिखे लोग, फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुंचता है, ये नहीं पहुंचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है मैं बहुत खुश हूँ, अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या करी। That's it. Thank you very much. सोनू जी लास्ट क्वेश्चन। सोनू जी लास्ट क्वेश्चन। सोनू जी लास्ट क्वेश्चन। सेकंड ग्रुप आएगा। जब आप जिम्मेदारी या में गाते हैं तो हम भी परेशानी नहीं होती। हमारे शो 10 बजे खत्म हो, बस जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी बॉक्स अलाउ नहीं करते। आप बताइए क्या हम ये मान कर चले कि आप कह रहे हैं कि अजान की जो आवाज़ आती है, मंदिरों से जो आवाज़ आती है उसकी रॉन्ग टाइमिंग है सर, रॉन्ग टाइमिंग है। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते हमारे घर के पास गुरुद्वारा सर का नाम बाइक चल रहा है, सुबह 4 साढ़े 10 बजे टाइम। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील हुए। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ में डाल देना पड़ेगा। दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारे बात को सेक्युलर उनको समझो ये नहीं करना पड़ेगा, उल्टा सोचें आप। सोनू, तो आप ये कह रहे हैं कि अजान का टाइमिंग गलत है? नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप लाउड स्पीकर का टाइम करते भैया, जब अजान का वक्त होगा उसी वक्त स्पीकर का टाइमिंग क्या? लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सोनू जी अजान बोलो या मंदिर की आरती कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने मेरे मानना ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। सोनू जी नेबरहुड में जाके आप बताओगे क्या? सोनू, आपका मत है, मानते हैं आपकी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मत ये कहना है कि प्रियंका चोपड़ा के हिसाब पर वो 5 वक्त जब अजान होती है उस अजान में डेस्परेटली वेट करती है। मेरा भी एक सवाल है, ऐसे लोगों के बारे में क्या जवाब है? जवाब देने दीजिए। मेरी बात को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से अहमद पटेल साहब ने कहा, आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने ये बात कही है कि आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू भी कह रहा हूँ, आरती जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं है। एक ही बात है, आप बात की क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात। लेकिन जिन्हें पसंद है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपको ना पसंद है, किसी को पसंद है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपका परसेप्शन है, दूसरे परसेप्शन ये उनको पसंद है, उनको लाउड स्पीकर बहुत पसंद है जी, बस ठीक है, तो मुझे पसंद होगी। सर आप गाना भी उसके बिना गा सकते हो। आप तो पूरे लाउड स्पीकर और माइक के साथ घिरे हुए रहते हो, आप कुछ स्टेटमेंट देते हो सर कि लाउड स्पीकर उस वक्त नहीं था। म्यूजिकल कंसर्ट खासतौर से लोग बिना लाउड स्पीकर का गाना गाया करते हो। अच्छा है, बात टाइम की है, गलत वक्त पे लाउड स्पीकर नहीं चले, बात उसकी होगी। जब हम गाते हैं तो हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए दूसरा टाइम पे शुरू करते हैं। Sir, we have always been saying that India is a democratic country, but why is that if I or you or these people come and basically celebs, they come and tweet about their opinions and you have so many people backlashing at you. So what's your take on that? My take is that people feel that they have all the right to their opinions and celebs don't.
सोनू मेरा भी एक सवाल है। सोनू मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, एक बहुत ही संवेदनशील जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है तो ऐसे में आने से पहले बात हो गई, आप लेट जी बात हो गई। नहीं सुनो, मुझे ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक कलाकार के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरा पहले जिम्मेदारी की बात आपकी बनती है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको पहले कंधे कीजिए, क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ में आपकी है, आपको सब ठीक लग रहा है। मेरा कहने का मतलब जो आप समझे इस बात को कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वहाँ पे लाउडस्पीकर नहीं होनी चाहिए। ये क्या रॉकेट साइंस है समझने में? रॉकेट साइंस थोड़ी समझने में। हाँ, अगर मैं रात को 12 बजे गाऊँ तो आपका हक बनता है बोलने का। अगर आप मुझे 10 बजे के बाद गाते हुए देंगे आपका हक बनता है। अभी कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं टाइम निर्धारित टाइम के बीच में गा रहा हूँ और अपना शो उस समय खत्म कर रहा हूँ, जिस समय खत्म करना है, तब आपको क्या आपत्ति होगी? सर आपकी बात सही है, लेकिन वे यू सेड दैट वाज नॉट द राइट वे।